यदि हमें धाम प्रिया प्रीतम से विमुख करने की बात कही जाए तो गुरु की भी बात न मानी जाए। गुरु का संबंध है प्रियालाल के चरणारविंद में प्रेम कराना, उनके धाम में, नाम में, रूप में, लीला में रति करा देना। यदि ऐसा नहीं, धाम से विमुख, नाम से विमुख, रूप लीला चिंतन से विमुख, गुरुदेव का एक गौरव है हर उनकी आज्ञा का पालन करना। लेकिन यदि हमें धाम से विमुख करते हैं, प्रिया प्रीतम से विमुख करते हैं, नाम से विमुख करते हैं, लीला चिंतन, तो गुरु किस बात के? न गौरवेन कुरुताम, फिर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। जैसे बलि जी ने नहीं मानी। गुरुदेव ने कहा कि तुम जानते नहीं ये 3 पग पृथ्वी मांगने वाले कौन हैं, मैं इनको जानता हूं। ये सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री हरि वामन रूप में तुम्हारे सामने भिक्षुक रूप में खड़े, मत देना, नहीं तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम 3 पग दे सको, ये सर्वस्व छीन लेंगे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव यदि ये भगवान भिक्षुक बन करके आए हैं तब तो जरूर देंगे हम, क्योंकि इन्हीं के लिए तो आप है, इन्हीं के लिए यज्ञ है, इन्हीं के लिए मेरा जीवन है। प्रहलाद जी के ये पौत्र है, कैसे धोखा खा सकते हैं? इतने बड़े महाभागवत के बेटे हैं, ये धोखा नहीं खा सकते। गुरुदेव ने कहा मैं शाप देता हूं, यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे अवश्य दे दीजिए, मैं शिरोधार्य करता हूं, जा स्त्री भ्रष्ट हो जा। स्वीकार कर लिया, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। क्या? कि भगवान को दान नहीं देना है। 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया। गुरुदेव सर्वज्ञ थे, जानते थे भगवान शुक्राचार्य जी कि ये कौन है। वैसा ही हुआ। आखिर में बलि को बांध दिया भगवान ने और कहा बड़ा दानी बनता था, गुरु के भी वचन नहीं माने, अब बोल 3रा पग कहां रखूं, क्योंकि 2 में ही समस्त ब्रह्मांडों को नाप लिया। हाथ जोड़कर कहा प्रभु अभी तो हमने प्रणाम भी नहीं किया आपको, हाथ बंधे हुए नहीं तो हाथ जोड़कर पहले आपके चरणों में माथा रखता। आपने 2 पग में हमारी संपत्ति नापी, 3रा पग हमारे ऊपर रखे माथे पर, क्योंकि अभी संपत्तिवान बकाया है। तनिक भी रोष नहीं, भगवान बिक गए। आज भी रसातल में, सुतल लोक में बलि के दरवाजे पर खड़े हुए वामन रूप से हैं, सुरक्षा, स्वयं सुरक्षा कर रहे हैं। किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम, एक जगह केवल ये बात कही गई कि आप न मानिए। क्या? भगवान के चरणारविंद की प्रीति के मार्ग में हमने गुरुदेव का वर्ण किया है। वो यदि धामवास के लिए, धाम आने के लिए भगवान की प्रियता के मार्ग को रोकते तो गुरु किस बात के? तो कह रहे किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम, क्योंकि सदगुरु भगवत प्रीति प्रदान करने वाले मार्ग के दाता हैं। यदि वो ऐसा नहीं करते तो फिर वो हमारे सदगुरु नहीं। डरना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। भगवान की प्राप्ति के लिए सदगुरु का वर्ण है ग्रीवा झुका करके उनकी आज्ञा में प्राण समर्पित करना, शास्त्र की आज्ञा है। पर वो किस लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। अगर वो हमको फिर प्रपंच का जाल फैलाकर फंसाते हैं तो हमारे सदगुरु नहीं हो सकते। सदगुरु तो माया मुक्त करते हैं। सदगुरु तो हर एक वही बात कहेंगे जिससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो। इसीलिए कह रहे किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम, तुम्हें अपने ऐसे, सदगुरु शब्द लिखा है, केवल गुरु ही नहीं लिखा। गुरु जो उपदेश कर दे, अब तुम नरक जाओ स्वर्ग जाओ तुम्हारे ऊपर। सदगुरु जो हाथ पकड़कर प्रिया प्रीतम से मिला दे, यदि वो प्रिया प्रीतम से विमुख, धाम से विमुख, ऐसा कुछ, तो हम उनकी बात को नहीं मानते हैं। श्रीपाद ऐसा आज्ञा कर रहे हैं। किम लोक लज्जाद्य न, अगर हमारी भगवत प्राप्ति में लोक लज्जा बाधा पहुंचा रही है, लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रही है, अब हमको नहीं देखना। लोक लज्जा की भी हम तिलांजलि दे दीजिए, नहीं मतलब है हमें कोई लोक लज्जा से। ये श्लोक केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल, इसमें कोई तर्क की गुंजाइश नहीं।
जब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं तो ये लोक बहुत बाधा पहुंचाता है। वृंदावन के बास को जिनके नाय हुलास, तिनको परस न कीजिए तज धूत को पास। वृंदावन के बसत ही जो करे अंतरान, तीसम शत्रु न और को मन बच के या जान। यदि हमें धाम वास में, धाम आने में, भगवत प्रीति के मार्ग में, नाम जपने में कोई भी संबंध बाधा पहुंचाता है तो हम उस संबंध को ही नहीं मानते हैं। जब गुरु के संबंध को कह दिया तो फिर माता पिता पुत्र परिवार संसार की अन्य संबंधों की तो महिमा ही नहीं है इस कोटि की जैसी गुरु की महिमा है। जब कह दिया किम न सदगुरु गौरवेन, तो फिर किसके गौरव को रखना है। मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी ही है। पहला श्लोक जो आज वर्णन हुआ वो यही, तत्प्राप्य मंदा उर्ताप कंदात भवाब्धि मुक्ता भजतात कृष्णम। अब मैं इन तीनों तापों में नहीं जलूंगा, अब मैं भजन करके सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त करूंगा, श्यामा श्याम को प्राप्त करूंगा, चाहे कोई मेरे मार्ग में आ जाए। अब किसी की मान मर्यादा में मैं फंसने वाला नहीं। प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विथकित मन को अनुसरत निवारे। ज्यो सरिता सावन जलोमगत, सन्मुख सिंधु सिधारे। ज्यो नादहि मन दिए कुरंगन, प्रगट पार धी मारे। अब चाहे जान चली जाए, चाहे भीषण विपत्ति आवे, कोई मुझे सहारा न दे, पर मैं इस जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा। किसी के गौरव को नहीं मानूंगा, न लोक लज्जा की, न अन्य कोई किसी की आज्ञा जो भगवत विमुख कर दे मुझे। ये इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। हम भगवत साक्षात्कार का अगर दृढ़ नियम ले लें तो हमको वो बात किसी की नहीं माननी जो भगवत साक्षात्कार से विमुख कर दे। किंवा मुझे अब इसकी भी चिंता नहीं कि हमारी निंदा होगी, नहीं, अब कोई परवाह नहीं। प्रीति न काहू की कान विचारे। इसमें विद्या अविद्या का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये विद्या और अविद्या दोनों से परे पराविद्या है। जब किशोरी जी करुणा करें तो ये समझ में आवे। आप तो इस बात की साधना करते मैं ब्रह्म हूं, या साक्षात ब्रह्म जिनके आगे कर जोड़े खड़ा है, कैसे महिमा जानोगे। जिनके चरणों की आराधना करके ब्रह्म भाव पुष्ट होता है वो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुआ, उसी वेदों के शिरोभाग को उपनिषद कहते हैं, वही उपनिषद तत्वबोध कराते हैं। जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुआ, जिन्होंने स्वयं प्रकट होकर गीता गायन किया, जिन्होंने स्वयं प्रकट होकर श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी के रूप में वेदों का विस्तार किया, वो भगवान जिनके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, वो पराविद्या राधा नाम धारण करने वाली हमारी स्वामिनी हैं, जिनको राधा कहा गया। जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, वो राधा। कैसे समझ में आएगा। प्रीति न काहू की कान विचारे। अब परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, अब परवाह नहीं कोई कह दे तुम्हें नरक मिलेगा, पक्का स्वीकार, पर प्रियालाल के साथ सिराय पदे थवा। अब परवाह नहीं। प्रेमी किसी की परवाह नहीं करता। ये श्लोक बहुत बेपरवाही का है। वृंदावन धाम से प्रेम, प्रिया प्रीतम के नाम और रूप से प्रेम, लीला से प्रेम। आप प्रेम की मर्यादा रहेगी, अन्य किसी की मर्यादा नहीं। यहां तक कि वेदान्नप सन्न्यस्तिसा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी भली भांति त्याग कर देता है वो अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। ये प्रेम है। अब मुझे परवाह नहीं कि लोक निंदा करता है, पक्का। हर मार्ग के पथिक का विश्राम भेष स्थल गुरुपद संन्यास है। ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सन्यास, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से महावाक्य, महावाक्य से सन्यास। सन्यास आश्रम हर मार्ग का गुरु है। और परम सन्यासी श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, जिनके हजारों की संख्या में सन्यासी शिष्य, वो बोल रहे हैं वृंदावन की रज का जब सेवन किया और प्रेम रस अनुभव में आया
तब ये जो वृंदावन महिमामृत आप सुनते हैं, ये उनके हृदय से प्रकाशित हुआ है। वो कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, जो गुरुदेव प्रियालाल से विमुख करें, हमें उनकी बात नहीं माननी, हमारे साथ धोखा हो जाएगा। लोक लज्जा में, लोक में जितने संबंध हैं, वो यदि हमें भगवत प्राप्ति के लिए रोकते हैं तो हम उनकी बात नहीं मानते। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरीशम यद्यपि परम स्नेही। बात समझनी है, हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। अब हमारी निंदा करे संसार, इसकी भी मुझे परवाह नहीं। न विषयो धर्मस्य कस्याप्य हम, कोई हमसे ये कहे कि तुम तो धर्म से भ्रष्ट हो गए, तुम्हारा धर्म था ये करना ये करना ये करना, नहीं, तुम्हारी बात सत्य है, मैं धर्म से भ्रष्ट हो गया हूं, लेकिन परम धर्म में आके टिक गया। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। जहां श्री श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में धारण कर ली, अब नहीं, त्यज लोक धर्मान, तुम्हारा कथन सत्य है, क्योंकि हमने लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म के शिरोभाग में विराजमान प्रेम धर्म का आश्रय लिया है। श्रीपाद कह रहे, आप कोई ऐसा मुझे कहे कि तुम धर्म भ्रष्ट हो तो इसकी भी मुझे चिंता नहीं। उन्मादी विश्रणोम्य हम, मैं उस प्रेम उन्माद की तरफ जा रहा हूं जहां किसी की बात ही नहीं सुनी जाती। न सतसा शास्त्रश्च तद्विद वचहा, ना तो मैं हजारों शास्त्रों की बात सुनूंगा और न शास्त्रज्ञ विद्वानों की बात सुनूंगा, अब तो सिर्फ श्यामा श्याम के प्रेम में उन्माद धारण करूंगा। क्या अद्भुत निष्ठा प्रेम की। उन्मादी श्रणों में हम न, मुझे मत सुनाना क्योंकि मैं नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रेमोन्माद में पहुंच रहा हूं। न किसी विद्वान की बात सुनूंगा, न किसी शास्त्र की बात। अब केवल हमारी श्रवण इंद्रिय सुनना चाहेगी कैसे प्रिया प्रीतम से प्रेम हो। मैं वृंदावन के उत्तम प्रेम रस नित्य विहार रस का भजन करने वाला हूं। मेरा मन प्रियाजू की कृपा से इस प्रेम रस में आविष्ट हो गया है। अब मेरे लिए वृंदावन से उत्तम कोई नहीं, क्योंकि वृंदावन ने मुझे प्रियाजू प्रदान किया, प्रियाजू के चरणों का प्रेम प्रदान किया, राधा नाम प्रदान किया। अब किसी की कोई मर्यादा नहीं। प्रेम की अपनी स्वयं की मर्यादा है कि वो किसी की मर्यादा नहीं रखता। प्रीति न काहू की कान बिचारे, ये प्रेम है। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। अगर प्रेम का सही रूप कोई जानता है तो प्रभु श्री कृष्ण जानते हैं। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जब अवतरित हुए तो एक एक मर्यादा का पालन। और जब लीला पुरुषोत्तम प्रेमावतार श्री कृष्णचंद्र जी, तो महाराज की लीलाओं को समझना सदगुरु की चरण शरण में बैठकर ही हो सकता है। जो रसिक हैं, जो लाडली लाल के रस में डूबे हुए रसिक सदगुरुदेव हैं, उनके चरणों के समीप बैठकर ही इनकी लीला समझ सकते हैं। नहीं, इनकी लीला बड़े बड़े मुनियों के लिए भी अगोचर ही है।